पोस्टिंग में लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है और लगातार ये सवाल कर रहे हैं शिक्षक कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग जिन लोगों की हुई है उतना दूर क्यों हुआ और हम लोगों का क्यों नहीं हुआ। जिस विद्यालय में ज्यादा शिक्षक होंगे वहां से निकाल करके उनको, जिसमें कम शिक्षक होंगे उसमें उनको ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के परेशान है, पहले तो बहुत सी मुहिम चली कि ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे गृह जिला में देना चाहिए, गड़बड़ी भी हुई। कई लोगों का आरोप लगा कि शिक्षा मंत्री के देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग में लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है और लगातार ये सवाल कर रहे हैं शिक्षक कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग जिन लोगों की हुई है उतना दूर क्यों हुआ और हम लोगों का क्यों नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के शिक्षक नेता अमित विक्रम ने एक ट्वीट किया है और क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं और खुलासा भी कर रहे हैं कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो आगे चल करके उनका क्या होगा, सब कुछ बता रहे हैं। शिक्षक नेता अमित विक्रम क्या कह रहे हैं पहले आपको हम पढ़ के बताते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि ट्रांसफर प्रक्रिया में विलंब होने की संभावना है। पहले समंजन होगा जिससे जिले के अंदर ही ज्यादा शिक्षक वाले विद्यालय से शिक्षकों को निकालकर कम शिक्षक वाले विद्यालयों में भेजा जाएगा। उसके बाद ही एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इस ट्रांसफर प्रक्रिया में पटना एवं उसके आसपास के जिलों में ट्रांसफर होना संभव नहीं दिख रहा। कारण यह है कि पटना और उसके आसपास के जिलों में सरप्लस शिक्षक बहुत ज्यादा है। ट्रांसफर प्रक्रिया में विलंब होने की संभावना है। ये भी आप भी जानते हैं कि ट्रांसफर प्रक्रिया में किस तरह से विलंब हुआ है और हुआ भी तो कितना बड़ा गड़बड़ी हुआ है। और सारे लोग इस इंतजार में कि अगर हमारा ट्रांसफर होता है तो हम अपने गृह जिला में जाएंगे, अपने गृह जो है विद्यालय में जाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे और घर चले जाएंगे, परिवार के साथ टाइम बिताएंगे। लेकिन ट्रांसफर प्रक्रिया में लेट हो सकती है और ये शिक्षक नेता अमित विक्रम जानकारी दे रहे। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी, जिस विद्यालय में ज्यादा शिक्षक होंगे वहां से निकाल करके उनको, जिसमें कम शिक्षक होंगे उसमें उनको ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद बैलेंस बना करके शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। और इस प्रक्रिया में पटना और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, जितने भी आसपास के लोग हैं, मतलब कि स्कूल हैं, उसमें कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया होने की संभावना नहीं दिख रही। इसका कारण एक ही है कि उसमें बहुत ज्यादा वो शिक्षक है। पटना के आसपास के हर एक विद्यालय में वो काफी हद तक शिक्षक भरे हुए हैं, तो उनको निकाल करके कहीं और दिया जाएगा। ऐसा संभव हो सकता है कि अगर ट्रांसफर होता है तो पटना के आसपास के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ के शिक्षकों को निकाला जा सकता है और कहीं और भेजा जा सकता है। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के परेशान है, पहले तो बहुत सी मुहिम चली कि ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे गृह जिला में देना चाहिए, गड़बड़ी भी हुई। कई लोगों का आरोप लगा कि शिक्षा मंत्री के जो पीए हैं वो पैसा लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं। उसके बाद सारा मामला सामने आया, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया गया। अब ट्रांसफर पोस्टिंग होने की बात कही रही, उसमें भी संभावना है कि लेट होगा, लेकिन आखिर बैलेंस कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए एक विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हैं और दूसरे विद्यालय में कम है, तो उसको कैसे किया जाएगा। तो जो ज्यादा विद्यालय में उसको कम विद्यालय में डाल करके जो बैलेंस बनाया जाएगा। उसके बाद जो अपने जिला है उसको चुनने का मौका तो जरूर देना चाहिए। देखना होगा कि इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बातें चल रही हैं और लेट होने की भी संभावना है। जिस तरह से शिक्षक नेता अमित विक्रम कह रहे हैं कि इस ट्रांसफर में पटना के लोगों को निराश होने की जरूरत है, पटना के शिक्षकों को निराश होने की जरूरत है कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया नहीं दिख रही है, क्योंकि सरप्लस शिक्षक बहुत ज्यादा है उसमें, इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग है उनका नहीं भी हो सकता। बाकी अदर जिला में ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। हालांकि लेट है लेकिन होगा, देखना होगा किसके बाद क्या होता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्विच को लाइक करें।